किसी भी क्षेत्र में बच्चों का जब तक विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं। ये डबल खुशी है कि एक को हमने शिक्षा मंत्री बनाया, दूसरे को हम तैयार कर रहे हैं। पटपड़गंज में एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है, स्कूलों के लिए बहुत काम किया है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आम आदमी पार्टी ने अपनी पटपड़गंज विधानसभा से अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर दिया है। पटपड़गंज मनीष सिसोदिया की सीट हुआ करती थी, अब यहाँ से अवध ओझा जी चुनाव लड़ने वाले हैं। अवध ओझा जी सोशल मीडिया के एक जाने माने चेहरे हैं, वो यूपीएससी की कोचिंग देते हैं, खुद एक शिक्षक हैं और जहां तक कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया जी ने पटपड़गंज में शिक्षा को लेकर बड़ा काम किया है। वो जब शिक्षा मंत्री भी थे तो यहाँ के लिए बहुत काम किया है। अब अवध ओझा जी ने ऐसा वादा किया है जनता से कि वो इस जगह को IAS फैक्ट्री बना देंगे। तो चलिए पटपड़गंज के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी के इस फैसले पर उनका क्या कहना है। जी, आपका नाम क्या है? अनीता मेरा नाम। जी अनीता जी, आप पटपड़गंज की रहने वाली? मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। जी, आम आदमी पार्टी ने यहाँ से अवध ओझा का नाम निकाला है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये मनीष सिसोदिया जी यहाँ से MLA थे पहले, जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने पटपड़गंज में एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है, स्कूलों के लिए बहुत काम किया है। तो अभी उनकी चेंज हो गई है, अवध ओझा जी आए हैं यहाँ पे, तो वो भी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने भी शिक्षा के लिए बहुत काम किया है, इसलिए उनको थोड़ा रिप्लेस करके अब वो जंगपुरम में काम करेंगे एजुकेशन के लिए और वो उनको यहाँ पे ये देखे गए। ये उनका क्षेत्र है, एजुकेशन से जुड़ा क्षेत्र है। पटपड़गंज रिप्रेजेंट किया है एजुकेशन को, स्कूलों के मामले में पहला नंबर दिल्ली में पटपड़गंज था। जी, अवध ओझा जी ने ये कहा है कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो इस जगह को और ऊपर लेके जाएंगे, इसे IAS फैक्ट्री बना देंगे। बिल्कुल वो बना देंगे और उन्होंने बनाई भी है और दिल्ली में ही उनके साथ IAS हैं आई थिंक, और पूरे देश में तो बहुत सारे हैं, मैंने सुना है। अभी मीटिंग में भी वो अपने प्रचार में भी कह रहे हैं, अभी से जनता के बीच कहना शुरू किया है, जो बच्चे 10th 12th कर रहे हैं और वो कोचिंग के लिए उनके लिए संपर्क कर रहे हैं ओझा जी के, उन्होंने फ़ोन नंबर अपना दे दिया, अभी से शुरू कर दिया उन्होंने काम। और वो अच्छे कैंडिडेट है यहाँ के लिए, यहाँ के विकास के लिए बहुत अच्छा, जनता उनको पसंद करेगी और जिताएगी। जी, आपका नाम? राम गोपाल। आप पटपड़गंज के रहने वाले? जी। राम गोपाल जी, आपको ये बारे में जानकारी है कि अब मनीष सिसोदिया की जगह अवध ओझा जी पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? जीतेंगे यहाँ से वो। हाँ, इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे अच्छी पकड़ है, आम आदमी पार्टी के लिए हर एक आदमी चाहता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने अच्छा काम किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य सारे काम ठीक किए हैं, बिजली पानी सारी चीज फ्री। देश को विकसित करने के लिए, अच्छा एक देश बनाने के लिए यहाँ शिक्षाविदों की ज़रूरत है, स्पेशलिस्ट लोगों की ज़रूरत है। तो स्पेशलिस्ट जब तक नहीं होगा, उसके किसी भी क्षेत्र में बच्चों का जब तक विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं। बड़ी विडम्बना है, देश में 65% आबादी युवा है, दुनिया के हम सबसे बड़े युवा आबादी वाले देश हैं, लेकिन यहाँ एजुकेशन सिस्टम उस तरीके से नहीं है कि हम भारत को विकसित, गर्व से कह सकें हम भारत को विकसित बना सकते हैं, इतने दिनों में बना सकते हैं। और एजुकेशन क्या है? संस्कृत का एक शब्द है सा मुक्त विद्या। विद्या सभी बंधनों से मुक्त करती है, जो जात की, धर्म की, किसी चीज़ की बात नहीं करती, क्षेत्र की बात नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ वो मानवता की बात करती है। और शिक्षा के सुधार से ही सारा कुछ हो सकता है। तो हम तो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि पटपड़गंज जैसे क्षेत्र में एक शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा, सरकारी शिक्षा को बदलने के लिए सोची और देश नहीं दुनिया में उस शिक्षा का नाम हुआ, दिल्ली सरकार के मॉडल का, अरविंद केजरीवाल के सोच का। और मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि जब एक शिक्षाविद चुनाव लड़ना चाहता था तो उन्होंने ऑफर किया आगे बढ़ के, उन्होंने डिमांड रखी कि मैं अगर आऊंगा तो मैं मनीष सिसोदिया के सीट से लड़ूंगा। आप तो आम आदमी पार्टी के फैन लगते हैं। बिल्कुल फैन है, जो अच्छा काम करेगा, जो गरीबों के 90%। मेरे को एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि ठीक है, अवध ओझा के लिए या जो भी आपने विद्या से जुड़ी जो बातें बोली वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अवध ओझा जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कांग्रेस से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, बीजेपी से भी तैयार थे, लेकिन शायद उनको जो है सीट नहीं मिली दूसरी पार्टी से, इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। देखिए, उनकी इच्छा थी कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर सकूं, मैं पुनः शिक्षा, तो वो तो वैसे भी कर रहे थे। आपको सुनिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें अपने हाथों में नहीं होता। उन्होंने इच्छा जाहिर किया था कि मैंने पढ़ाना तो शुरू किया है, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन मैं राजनीति के अंदर जाकर शिक्षा को मजबूत करूँ, वहाँ से पॉलिसी मेकिंग पार्ट में मैं रहूँ। तो उन्होंने ऑफर किया था कि जो शिक्षा पे मेरे से काम करवाना चाहता है मैं उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कांग्रेस को भी कहा, उन्होंने बीजेपी को भी कहा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को शिक्षा से मतलब है नहीं। मेरा नाम दिग्विजय है। दिग्विजय जी, आप पटपड़गंज के रहने वाले हैं? जी हाँ। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ 15 साल से रह रहा हूँ।
15 साल से रह रहे हैं तो आपने मनीष सिसोदिया का तो कार्यकाल देखा ही होगा। हाँ, बहुत अच्छे से देखा है, 3 चुनावों में उनको देखा है। मतलब हर घर में जाना, बच्चों से मिलना, उन लोगों से मिलना, लोगों से जो मनीष जी का पारिवारिक संबंध है बहुत अच्छा है। अब दूसरे जो हमारे अवध ओझा जी आए हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करेंगे, तो ये डबल खुशी है कि एक को हमने शिक्षा मंत्री बनाया, दूसरे को हम तैयार कर रहे हैं। तो जो आम आदमी पार्टी का नेता है, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आम आदमी पार्टी में जो नेता है ना, वो जो बोले हैं वो किए हैं। तो यहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि अवध ओझा जी IAS का फैक्ट्री खोलेंगे पूरे दिल्ली के लिए। पटपड़गंज तो मतलब यहाँ पे ट्रायल होगा। मुझे तो ऐसा लगता है मनीष जी जैसे शिक्षा के लिए आए थे तो वो मास्टर जी को ढूंढ के लाए, तो शायद शिक्षा पे बहुत अच्छा काम होगा। और क्योंकि किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा मस्ट है। जिस देश के लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो देश को आगे बढ़ाने में उनकी भागीदारी रहेगी जी। तो इसी पे मेहनत कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है आपको लग रहा है कि पतपड़गंज से इस बार भी आम आदमी पार्टी आएगी? जी, ये तो मैं यूँ कहूँगा कि जो जितना मनीष जी काम करके गए ना, तो समझो उन्हें शायद कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार में भी मतलब जो भी काम कर रहे हैं, काम तो अभी अच्छा ही हो रहा है, मतलब काम में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पोल्यूशन को लेके भी काफ़ी मिसगन्स वगैरह चल रही हैं और काफ़ी चीज़ें और काफ़ी वो हेल्प तो कर रही हैं, तो काम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अवध ओझा जी बहुत अच्छे हैं और IAS कोचिंग चलाते हैं अवध ओझा जी, और जो पार्टी का फैसला है वो बहुत अच्छा है। तो क्या लगता है आपको कि जितना मनीष सिसोदिया को पतपड़गंज के लोगों ने प्यार दिया था, तो क्या अवध ओझा की जगह पक्की हो? मैं समझता हूँ मनीष सिसोदिया से ज़्यादा अवध ओझा जी को प्यार मिलेगा इसका। मनीष सिसोदिया जी ने इसलिए लाया है उन्हें यहाँ पे कि यहाँ से उन्हें, मुझे लगता है इस बार वोट नहीं मिलना था जी। सिसोदिया जी को वोट नहीं मिलना था, इसीलिए उन लोगों ने एक नया चेहरा उतारा है और अच्छे आदमी को उतारा है, उन्हें नॉलेज भी है इस चीज़ के बारे में। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ वोट तो मिल सकते हैं उन्हें, पर पूरे वोटों की मैं नहीं कह सकता।